सर जैसे कि अभी सिमरन पूछ रही थी कि आपसे ये हंगर इंडेक्स तैयार कैसे होता है? लेकिन सर इसी से जुड़ा सवाल मेरा ये है कि आखिर जो हंगर इंडेक्स है, जो सर्वे करने वाले होते हैं, वो क्या पूछते हैं? उनके सवाल क्या होते हैं कि जिससे कि ये पता चले कि ये पैरामीटर है कि उससे पता चले कि हाँ भाई, ये भूखा इंसान है। देखो इसमें ऐसा है कि 2 तरीके होते हैं सर्वे करने के और इंडेक्स बनाने के। एक तो होता है एग्जीक्यूटिव सर्वे। एग्जीक्यूटिव सर्वे होता है, दूसरे होता है रिटन डॉक्यूमेंट्स, जो रिपोर्टें होती है एनुअल रिपोर्ट किसी देश की। तो इत्तेफाक ऐसा है कि जो ये हंगर इंडेक्स का है, तो तीनों एजेंसी जो बनाती हैं, उनमें ये 4 पैरामीटर्स हैं इनके। तो इसमें ज़्यादातर इनके रिटन रिपोर्ट है उससे लेते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव सर्वे बहुत कम, उसका परसेंटेज में 10-15% से ज्यादा नहीं होता, जिसमें ये फोन करके पूछते हैं कि आपको भूख लगी है क्या? तो आप 4 बजे पूछोगे, जो आप हम और आप बैठ के काम कर रहे हैं, तो भूख तो लगेगी, तो बताएंगे भूख लगी कि हाँ भूख मरी है। तो ये लेकिन परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन मेन जो ये पैरामीटर ये लेते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी से आपने पूछा कि आपको भूख लगी है। अब उसके खाने के टाइम पे फ़ोन किया गया कि भूख लगी है और उसने कहा हाँ और उसे हंगर इंडेक्स में डाल दिया कि ये भूखा है। बिल्कुल, बिल्कुल, यही तो खास बात है, इसीलिए एक्सरसाइज किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे अंडर नरिशमेंट इंडेक्स जो है ना, अंडर नरिशमेंट 1/3 जो पैरामीटर है, वो यूनाइटेड नेशंस के जो एफएओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वहां से ये डेटा लिए जाते हैं। जो चाइल्ड स्टंटिंग, जिसका 1/6 फैक्टर होता है, और चाइल्ड वेस्टिंग, इसका भी 1/6 फैक्टर, ये लिए जाते हैं यूनाइटेड यूनिसेफ का नाम सुना होगा आप, यूनिसेफ के, और वर्ल्ड हेल्थ और डब्ल्यूएचओ के, वर्ल्ड बैंक के, जो वर्ल्ड बैंक के अलावा डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे डीएचएस प्रोग्राम से लिए उठाए जाते हैं डेटा। और जो लास्ट 1/3 जो चाइल्ड मोर्टेलिटी का रेट है, किसी भी देश की रिपोर्ट जो होती है, वो यूएन की एक इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन, UNIGME, ये वहां से डेटा लिए जाते हैं। तो 90% डेटा रिटिन के होते हैं, देश खुद निकालता है, तो इसलिए एक्यूरेसी है इनमें बहुत। लेकिन जो एक्जीक्यूटिव सर्वे, वो फैक्टर बहुत कम है। एक ये भी कहा जाता है कि जो हमारे पूरे वर्ल्ड में खाना इतना है कि सभी को मिल सकता है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट आई थी 2023 में, जिसमें कहा गया कि 78 करोड़ लोग जहाँ भूखे सोते हैं, तो वहीं 1 टन खाना रोज बर्बाद भी होता है। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे यहाँ इस पर कोई नियम नहीं है, लेजिस्लेशन नहीं है, और हमें थोड़ा-सा एथिकल प्रॉब्लम भी है कि हमने खाने का होटल में ऑर्डर दे दिया, 5 लोग खा सकते हैं 2 लोग, क्योंकि उनके पास पैसा है, अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें बाय द वे टाटा का एक बहुत अच्छा कोट आता है कि उन्होंने जर्मनी में जब उन्होंने कहा खाना और लाओ, नहीं, नहीं सर, आप 4 लोग हैं, आपको और खाना नहीं मिलेगा, ये 4 का हो गया, हम वेस्ट नहीं कर सकते। इंडिया में भी ऐसा ही हो जाए कि अगर वो कहते 25 चीजें ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये हो कि नहीं भाई, इनको इतने से ज्यादा, इतने किलो होते हैं, इतने ग्राम से, इतनी वैरायटी, मतलब ज्यादा ज़रूरत से खाना नहीं ज़्यादा मिलेगा। हमें नहीं ऑर्डर करना चाहिए, मतलब खाना की हाँ, बर्बादी यदि रोका जाए, तो इससे काफ़ी ज़्यादा निजात पाया जा सकता है। अब देखो ना, ये जो फिगर है, 733 मिलियन लोग हैं कि जो उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलता दुनिया में, और 2.8 बिलियन लोग ऐसे हैं हु कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट, जो अंडर नरिशमेंट, मोटापा होता है, मोटापा तो है ज्यादा खाने से, कैलोरी कम लेने से। और 281 मिलियन साउथ एशिया में ऐसे लोग हैं, जो आबादी ऑलमोस्ट 40% है दुनिया में, वो लोग हैं जिनको अंडर नरिश्ड है। एक हालत बहुत ज्यादा खराब है। और जैसे मैंने बताया कि जीरो हंगर इंडेक्स 2030 तक हमें SDG 2 में प्राप्त करना था, वो हमें 130 साल और लगेंगे, क्योंकि हमारा जो वो 18.7 है वर्ल्ड का जो एवरेज है। और बड़े दुख की बात है कि इंडिया का एवरेज वो 27 करीब है, यानी इंडिया को इस पैरामीटर के हिसाब से, हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, 130 साल से भी ज्यादा रहेंगे, यानी 130 से भी आगे वेट करना पड़ेगा इंडिया को सीरियस कंडीशन से जीरो हंगर पाने के लिए। अब आप सोच लो, हैरानी वाली बात है, पर सच्चाई है। 130 साल लग जाएँगे।
जी, ये दिया हुआ है हमने कि ज़ीरो हंगर इंडेक्स में देखिए हमने जो एलटीजी गोल है हमारे, उसमें 2030 तक हमें ज़ीरो हंगर एलटीजी का वो अचीव करना है ना, ये तो आपको पता होगा। अब 2030 तक क्या पॉसिबल है कि 18.7% जो एवरेज है, इसका वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का एवरेज, वो ज़ीरो हो जाए? अभी 2000 से शुरू हुआ, तो वो कम होते-होते यानी 35 से हुआ कम हुआ, 18 तक आ गया। तो अब आपको लगता है कि ये कम हो जाएगा? देखो, ये 2000 में 28 था, 28% हंगर था वर्ल्ड में। फिर 2008 में 23.5% रह गया। फिर 2016 से 2024 तक सिर्फ 18.8 तक घट के 18.3, यानी ये ग्राफ बहुत धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। तो ज़ीरो आने के लिए ये 200 इसमें 130 साल लगेंगे। जी, ये मेरी बहुत-बहुत स्लाइड है, धन्यवाद सर। उसमें आप देख सकते बहुत-बहुत धन्यवाद। 2000 हम 30 130 साल का इंतज़ार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑडियंस से यही कहना चाहेंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्डर ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा खाना अपने थाली में ना लें, हैं। यस, जिससे कि बर्बादी ना हो। हम 130 साल का इंतज़ार भले ही ना करें, लेकिन इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि हो सकता है जितना आप खाना बचा सकते हैं, बचा पाएँ और आप बाकी लोगों को दे पाएँ।